दूध 50 रुपये लीटर है, मैंने 5 दिन 1.5 लीटर लिया और एक दिन 1 लीटर लिया और बाकी 14 दिन 2 लीटर लिया। सबको जोड़कर दूध का हिसाब कितना होगा? तो देखिए यहां पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, दूध का हिसाब। ठीक है, तो आप ये बात अपने माइंड में समझ लीजिए कि कोई भी दूध का हिसाब हो, इसके लिए टोटल आपको 3 ही चीजों का गुणा करना होता है। आप सोच रहे होंगे किसका किसका? देखिए, जो आपका दूध का रेट होता है वो रेट, दूध का रेट का गुणा, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कुल लीटर, यानी टोटल लीटर कितने हो रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आता है कुल दिन। लेकिन यहां पर ये स्टार पॉइंट आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। जब हर दिन दूध की मात्रा समान हो, दूध की मात्रा बराबर हो, ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर ये हम तरीका तभी लगाएंगे जबकि रोज रोज का जो दूध का मात्रा है वो अगर एक बराबर हो हमेशा, तब हम यहां पर रेट लिख देंगे, यहां पर रोज का लीटर यहां पर लिख देंगे। ये कुल लीटर नहीं रहेगा, ये रोज का कुल लीटर है, रोज का टोटल लीटर हो गया और यहां पर टोटल दिन हो गए। ठीक है, सपोज करिए जैसे ये तरीका आपको कब अपनाना है, यहां पर जो रेट है आपका कितना है, 50 रुपए लीटर है। इसके बाद रोज डेली 1.5 लीटर मान लीजिए आप ले रहे हैं और महीने में 30 दिन है। कितने दिन है? 30 दिन है। तो यहां पर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि रोज रोज दूध की मात्रा बराबर थी, 1.5 लीटर दूध था डेली, 30 दिन का हिसाब था, यानी एक महीने में 30 दिन थे, जिस महीने में हिसाब था उस महीने में 30 दिन थे, और जो रेट था वो था 50 रुपए लीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब ऐसा हो तो ऐसा हो कि यहाँ पर अलग अलग मात्रा दिया गया हो और अलग अलग दिनों में दिया गया हो, तब आपको क्या करना है, तो ऐसे दूध का हिसाब, जो कि यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है, ऐसे दूध का हिसाब करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री ही करना है। क्या क्या करना है? आपका जो भी दूध का भाव या रेट है उसमें आपको कुल लीटर का गुणा करना है। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ 2 एंट्री कर लेते हैं तो आपका जो दूध का हिसाब है वो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दिन हर दिन 1.5 लीटर लिया गया है, तो चलिए ये हिसाब हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। देखिए 5 दिन कितना है, 1.5 लीटर। तो यहाँ पर 5 दिन का जो लीटर बनेगा कितना बनेगा, 5 इंटू 1.5 लीटर बराबर 7.5 लीटर। ठीक है, इसके बाद एक दिन का जो 1 लीटर है, तो एक दिन का लीटर कितना होगा, एक दिन का लीटर कितना होगा, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 लीटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर 14 दिन 2 लीटर लिया गया है, तो 14 दिन का जो लीटर होगा, हर दिन 2 लीटर लिया गया है, तो यहाँ पर 14 दिन तक 2 लीटर लिया गया है, तो 14 दूनी 28। अब हमें इसको टोटल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो दूध का हिसाब आएगा 28 और 1 29, 29 और 7 ये आएंगे 36.5 लीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल लीटर आ चुका है, जो अलग अलग दिनों में हमें दिया गया था क्वेश्चन में, उसका टोटल जो लीटर निकल करके आया है 36.5।
अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, क्योंकि दूध का जो भाव है वो 50 है और टोटल लीटर हमारे हैं 36.5। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, जीरो का यहाँ पर जीरो, 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 अंक 30 और 2 32 हासिल लगा, 3 5 15 और 3 18, एक अंक पर दशमलव। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो रेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1825 रुपए। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस का कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग मात्रा अलग अलग दिनों में ली गई है तो सिर्फ हमें कुल लीटर कैलकुलेट कर लेना है जितने भी दिनों का है, और उसके बाद यहाँ भाव में गुणा कर देना है। लेकिन अगर आपका दूध वाला ऐसा क्वेश्चन है कि डेली एक समान मात्रा, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर डेली लिया गया है और उसके हिसाब से 30 31 या 25 22 दिन का जो भी निकालना हो, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर गुणा करना है, कैलकुलेटर एंट्री करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।